हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्लेसमेंट अपडेट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ये वीडियोस दिख रही होंगी कि लगभग जितने भी अभी लेटेस्ट हायरिंग चल रही थी लाइक कैपजेमिनी, इन्फोसिस और टाटा टेक्नोलॉजी, प्रोडेप, ये सारी चीज़ें अपलोड कर दी गई हैं। कोडिटास, एपिसेरो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप इस चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड हो गई है और भी टाइम टू टाइम अपलोड होती ही रहती है। हमने अभी विप्रो इंटरव्यू की हायरिंग जो स्टार्ट हुई थी विप्रो की, उसकी जो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस है वो हम ला रहे हैं। आप देख सकते हैं कल से आज तक हमने कई सारे वीडियोस, कई सारे एक्सपीरियंसेस अपलोड कर दिया होगा थंबनेल पे कि आज हम आपको 3 इंटरव्यू एक्सपीरियंस एक वीडियो में, इसी वीडियो में 3 इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपको मिलने वाले हैं और फिर आपको एक बोनस जॉब ऑप्शन भी मिलेगा 4.5 LPA का। अब वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, कहीं मिस मत करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी आ रही है कि विप्रो में बिजनेस डिस्कशन राउंड होता है, उसमें क्या टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अभी जब आप इस वीडियोस को लास्ट तक देखोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और मैं सारी चीज़ों को, पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए जाऊंगा कि क्या ऐसा होता है कि सिर्फ नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइक HR क्वेश्चंस, मैनेजेरियल क्वेश्चंस, या फिर टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो पहले कैंडिडेट का इंटरव्यू एक्सपीरियंस नेम शिवम कुमार, ड्यूरेशन सिर्फ 3 मिनट्स का रहा है। आपको एक 3 मिनट, एक 5 मिनट, एक 7 मिनट का इंटरव्यू एक्सपीरियंस अभी देखने को मिलेगा। इस 3 मिनट में इनसे क्या कुछ पूछे गए होंगे तो आपको बता दूं, विप्रो के बिजनेस डिस्कशन राउंड में ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट से टेक्निकल क्वेश्चंस बहुत ही इजी पूछे जाते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनसे कि टेक्निकल क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं सिर्फ। तो आप ये बिल्कुल मत समझना कि विप्रो बिजनेस डिस्कशन राउंड में कि नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस या फिर HR मैनेजर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। आप टेक्निकल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करके रखो कि आपको जो भी क्वेश्चन इनकाउंटर हो आप उसे अच्छे से सॉल्व कर पाओ या अच्छे से बता पाओ। मे बी आपसे कोडिंग क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल लाइटली मत ले लेना विप्रो के इंटरव्यू को। विप्रो का इंटरव्यू बहुत ईजी होता है एज कम्पेयर टू अदर कंपनी, अदर MNCs। तो पहला क्वेश्चन इसे पूछा गया, रीलोकेट, आर यू विलिंग टू रीलोकेट? इसमें तो यस ही कहना है। क्या आपने एजुकेशन गैप, मतलब कहीं पे 10-12 के बाद आप कोई एजुकेशन गैप भी लिए हो तो वो बताना है, नहीं लिए हो तो वो बता देना आप। फिर पूछा गया कि आपको बैकलॉग्स है, मतलब जो आपका अभी इंजीनियरिंग चल रहा होगा या फिर MTech चल रहा होगा तो आपने कोई बैकलॉग भी है आपको। उसके बाद प्रिंट ऐप फंक्शन, ये तो लगभग सब लोगों को पता ही होगा। जिन लोगों ने C लैंग्वेज किया था उसमें प्रिंट ऐप, स्कैन ऐप, ये सारी चीज़ों का हमने यूज किया था और हमें पता भी है। अगर नहीं पता हो तो आप बिल्कुल सर्च कर लेना। तो बैकलॉग में अगर नहीं है तो नो। ऐसे भी ऑनबोर्डिंग के टाइम पे आपका नहीं ही होना चाहिए और मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी कोविड के टाइम पे नहीं ही होगा आप लोगों का बैकलॉग। तो प्रिंट ऐप फंक्शन के बारे में बताना है कि प्रिंट करता है। ये स्कैन ऐप फंक्शन भी इनसे पूछा गया है। तो ये थी इनकी। और एक क्वेश्चन और है, नल पॉइंटर। तो मतलब इनके 3 मिनट ड्यूरेशन में बस इनसे ये पूछा गया, बैकलॉग, रिलोकेट, एजुकेशनल गैप, नल पॉइंटर, प्रिंट ऐप, स्कैन ऐप। 3 मिनट में बस इतने ही पूछे गए, कुछ खास क्वेश्चन तो है नहीं, ये बहुत ही ईजी आपको लग रहा होगा। अब हम प्रोसीड करते हैं सेकेंड कैंडिडेट की तरफ। सेकेंड कैंडिडेट से कितना ड्यूरेशन था? इनका ड्यूरेशन था 5 मिनट। सेकेंड कैंडिडेट जो मैंने बताया 3 मिनट, एक 5 मिनट और एक 7 मिनट। इनका ड्यूरेशन 5 मिनट का था। इनसे क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए इस पे एक नज़र डालते हैं। इफ़ यू आर फ्रेशर हाउ वुड यू मैनेज टीम? अगर आप फ्रेशर हो तो आप टीम को कैसे मैनेज करोगे? ये देखो मैनेजरियल क्वेश्चन है। विप्रो के बिजनेस डिस्कशन राउंड में वो आपसे सारी स्किल्स को टेस्ट कर सकते हैं लाइक मैनेजरियल, HR या टेक्निकल। कोई ऐसा लिमिटेड नहीं है कि टेक्निकल ही पूछे जाएंगे या फिर बिजनेस से रिलेटेड ही सिर्फ पूछे जाएंगे, नहीं। आपको हर तरह से प्रिपेयर होना ही है। पता नहीं आपसे क्या कुछ पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इफ़ यू आर फ्रेशर हाउ डू यू मैनेज टीम। तो आपकी जो टीम लीडिंग कैपेबिलिटीज़ है, टीम लीडिंग स्किल्स जो है आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना है और बताना है कि आप कैसे टीम को मैनेज करोगे। इस क्वेश्चन का कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। हर लोगों का अलग अलग स्किल्स है टीम लीडिंग को लेके, आपके अलग ओपिनियंस हो सकते हैं। तो आपको यहाँ से बस एक अच्छे कम्युनिकेटिव वे में एक प्रेजेंट इसको करना है अपने थॉट्स को कि आप कैसे मैनेज करोगे, या पास्ट में आपने कभी मैनेज कर रखा है तो आप वो भी बता सकते हो कि मैंने ऐसे मैनेज किया था, तो अगर इस टाइप से चैलेंजेस मुझे आएंगे तो मैं ऐसे मैनेज या हैंडल करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू लीड एनी टीम बिफोर? तो मैं बता दूं, आप लोगों ने जब प्रोजेक्ट किया होगा तो उस समय आपकी टीम होगी या फिर कॉलेज में कोई कल्चरल फेस्ट हुआ होगा या फिर टेक्निकल इस टाइप से अगर फेस्ट हुआ था
आपने कहीं पार्टिसिपेट किया था तो आपने टीम को इससे पहले लीड किया है। अगर किया है तो, अगर नहीं किया है तो बात ही अलग है। अगर किया है तो आपको वो यहाँ पे बताना है कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा टीम लीड किया था, उसमें क्या आपका रोल था, आपने कैसे मैनेज किया, ये भी यहाँ पे आप बताओ। हैव यू ओवरकम चैलेंजेस, हाउ यू ओवरकम चैलेंजेस इन पास्ट, पास्ट में जो आपने चैलेंजेस फेस की। अभी तो कोविड टाइम में बहुत लोगों ने चैलेंजेस फेस की, या फिर जो अदर बैकग्राउंड से आ रहे हैं लाइक नॉन सीएसई बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो आईटी में स्विच करने के लिए भी चैलेंजेस फेस करते हैं। तो इस टाइप से आपने कैसे उसको ओवरकम किया था, आपको यहाँ पे ये बताना है। आर यू विलिंग टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजी, इसमें तो यस ही करना है यार, हर कोई न्यू टेक्नोलॉजी लर्न करना चाहता है। तो आपको यहाँ बताना है यस। ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी पे काम करने का मौका कौन नहीं चाहता है, तो हर कोई चाहता है कि मुझे न्यू टेक्नोलॉजी लर्न करने का मौका मिले, तो आपको यहाँ पे यस करना है। आर यू ओके विथ विप्रो सर्विस एग्रीमेंट, आपको तो पता ही है कि विप्रो में सर्विस एग्रीमेंट होता है, बॉन्ड होता है, तो आपको उसमें भी यस ही करना है। अगर आप विप्रो में कंटिन्यू करना चाहते हो, आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो आप उसमें अगर आपके पास अलग कोई ऑफर नहीं है तो यस ही कहना है। ऐसे भी इसमें यस ही कहना है, ऑफर है भी फिर नहीं भी है, आपको सिलेक्ट होना है तो आपको यहाँ पे यस कहना ही है। तो ये थी। आर यू इन सर्विस एग्रीमेंट विथ अदर कंपनी, अभी बहुत सारी कंपनी की हायरिंग हुई है लाइक कैपजेमिनी, टीसीएस, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, तो बहुत सारी कंपनी, मैं तो बहुत का नाम भी नहीं ले पाया, तो इतनी सारी हायरिंग हुई है। आप हो सकता है आपका किसी में सिलेक्शन हो गया होगा। तो आपका अगर दूसरे में कंपनी में सर्विस एग्रीमेंट है, अगर आप चाहते हैं विप्रो में कंटिन्यू करना, तब तो आप नहीं बताना, या जनरली आप नहीं करना चाहते हो या आपका कहीं हो गया है, तो आप तो यहाँ पे यस ही कहना है, फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। व्हाट यू नो अबाउट विप्रो, अब विप्रो के बारे में क्या जानते हो, ये तो कौन नहीं जानता यार। अगर नहीं जानते हो तो गूगल पे आप विप्रो के बारे में सर्च कर लो। इंडिया की अभी तो थर्ड में चल रही है, थर्ड लार्जेस्ट मल्टीनेशनल कंपनीज है, बहुत क्लाइंट हैं अच्छे अच्छे, और भी ये लीडिंग कंपनी है। यहाँ वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा है, जॉब सिक्योरिटी है, तो इस टाइप से आप बता सकते हो विप्रो के बारे में। थर्ड कैंडिडेट ड्यूरेशन 7 मिनट, अभी हमने 2 कैंडिडेट का एक्सपीरियंस देखा। लास्ट में आपको मैं एक हायरिंग के बारे में बताऊंगा, उसकी लिंक भी आपको प्रोवाइड मैं करा दूंगा, कहाँ पे लिंक आएगी ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। 4.5 LPA का एसेंचर की जो हायरिंग हो रही है उसके बारे में बताने वाला हूँ। थर्ड कैंडिडेट का सुनते हैं, इनका ड्यूरेशन 7 मिनट्स का था। इनसे क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, थोड़ा लंबा रहा है इनका इंटरव्यू। अगर एज रिस्पेक्ट टू अदर कैंडिडेट की मैं बात करूँ तो जैसे उन दोनों का 3 मिनट 5 मिनट्स का बहुत ही ईजी इंटरव्यू रहा। इनसे ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ योर सेल्फ, ये कम से कम 1.5 मिनट्स का तो आप दोगे ही, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है, तो ये आपने दिया। उसके बाद अबाउट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में आपने जो कर रखा है अपने एकेडमिक प्रोजेक्ट, या फिर आप अलग भी कोई प्रोजेक्ट किए हो तो वो आपको यहाँ पे बताना है। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रोजेक्ट हो तो बहुत अच्छी बात है। जो नॉन सीएसई बैकग्राउंड्स के लोग होंगे उनको ये प्रॉब्लम आती है कि यार मेरा तो प्रोजेक्ट ये अपने ब्रांच से रिलेटेड है। बिल्कुल जो भी प्रोजेक्ट है आपका यहाँ पे बिल्कुल बिना हेजिटेशन के आपको ये बताना है। और प्रोजेक्ट्स में रोल क्या था आपका, जैसे आपने कोई वेबसाइट बनाई होगी तो यार आप कोई डेटाबेस हैंडल कर रहा होगा, कोई डेवलपमेंट में होगा, कोई फ्रंट एंड में होगा, कोई बैक एंड में होगा, कोई एपीआई में, तो इस टाइप से आपके जो प्रोजेक्ट में रोल थे वो आपको यहाँ पे बताना है। थर्ड क्वेश्चन, विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल, यार आप लैंग्वेज इंडिपेंडेंट हो, विप्रो में कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, लेकिन एक बात का आप जरूर ध्यान रखना है, विप्रो में लास्ट जो हायरिंग हुई थी विप्रो फेज फर्स्ट की, उसमें एक कैंडिडेट इसलिए सिर्फ रिजेक्ट हो गया था क्योंकि उसने पाइथन में कोड सॉल्व करी थी और इंटरव्यू दे रहा था वो जावा में। तो उन्होंने पूछा कि जब तुम पाइथन से कैसे फिर आपने कोड किया, तो उससे पाइथन के बेसिक्स क्वेश्चन पूछे गए और उसने नहीं बताया, तो उसको यहाँ पे रिजेक्शन मिली थी। तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखना कि आपने जिस लैंग्वेज में कोडिंग की थी वही लैंग्वेज यहाँ पे बताओ। ऐसा वर्स्ट केस में होता है बट आप फिर भी अपने तरफ से सेफ रहोगे। तो जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो वो बताओ आप यहाँ पे। तो वाई जावा बिसाइड्स ऑफ अदर लैंग्वेज, इस कैंडिडेट ने जावा को चूज किया, तो आप ये क्वेश्चंस आते हैं कि जावा ने चूज किया आपने, तो अदर लैंग्वेज को छोड़ के आपने जावा ही क्यों चूज किया, या कोई पाइथन चूज कर रहा है तो फिर क्यों कर रहा है। तो आपके जावा के जो प्रोज है वो आपको यहाँ पे बताने हैं, क्या जावा के फीचर्स हैं, कैसे इसको दूसरे लैंग्वेज से डिफरेंट बनता है ये जावा, तो ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे बताना है। ये सब नहीं अगर आपको पता होगा तो गूगल पे आपको गिग्स फॉर गिग्स पे इसके आंसर्स मिल जाएंगे। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट पहले भी हमारे वीडियोज आए उसमें एक्सप्लेन कर दिया गया है, आप जाकर जरूर देखना। या फिर मल्टी थ्रेडिंग का नहीं पता है तो आपको मैंने बता ही दिया है, मैं कोई अपनी वो नहीं कर रहा हूँ कि गिग्स फॉर गिग्स, आपको अगर जहाँ से अच्छा लगे, जिस कंटेंट आपके पास हो अच्छा हो, वो आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हो और बता सकते हो।
आर यू विलिंग टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजी, ये तो पूछा ही जाए, इसमें तो यस ही कहना है, हर कोई चाहता है कि मैं न्यू टेक्नोलॉजी को लर्न करूं। एनी बैकलॉग, तो बैकलॉग का ये है कि आपके बैकलॉग नहीं होने चाहिए ऑनबोर्डिंग के टाइम पे, तो इसमें नो ही होगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कोविड के टाइम वाले अभी हैं, तो उनको ऐसे ही प्रमोशन मिल गई है, तो बैकलॉग होने का कोई चांस तो अभी है ही नहीं। रिलोकेट, तो रिलोकेट तो यस इसमें बोलना ही है। और आपने आज देखा कि अभी 3 इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपने देखा है, तो आपको इसमें बहुत सारा कुछ आइडिया मिल गया होगा कि टेक्निकल पूछे जा रहे हैं, नॉन टेक्निकल भी, मैनेजेरियल, एचआर, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपेयर हो जाओ और इन सब क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और मैं बात करने वाला था कि एसेंचर की हायरिंग के लिए, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाकर अप्लाई जरूर कर देना। 4.5 LPA दे जा रहा है, 19, 20, 21, 22 सारे बैच एलिजिबल हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर दो, इसी तरह हम आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक